व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब मस्त हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। तो आज की रीडिंग व्यूवर्स यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ, बट आज की रीडिंग में आपको बता दूँ, डायरेक्ट मैं आपके पार्टनर की रीडिंग से स्टार्ट करूँगी। आज 11/11 पोर्ट्रल है, सो साल का सबसे बड़ा पावरफुल पोर्ट्रल है। इस दिन का ना अच्छा खासा ना फ़ायदा उठाइए, और मैं तो बोलूँगी अच्छे पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए व्यूवर्स। अच्छे तरीके से पूरी चीज़ें बराबर तरीके से मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप अपने पार्टनर से यूनियन या अपने कैरियर को रिलेटेड ग्रोथ, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, उन सारी चीज़ों से ना मैं कहूँगी अच्छे तरीके से ना देखा जाए तो पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। फ़ायदा उठाइए, बिकॉज ये पावरफुल पोर्ट्रल है और ये साल का सबसे पावरफुल होता है, ठीक है। सो यस, यहाँ पे व्यूवर्स एक और चीज़ मैं बता दूँ तो आज की रीडिंग आपके पार्टनर की रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के दिन आपके पार्टनर क्या सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। क्या देखा जाए तो इनके थॉट्स में भी ये पता चल सकता है कि आज के दिन जो ये थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, जो भी जैसे भी आपके बारे में जैसे भी चीज़ें आपके बारे में सोच रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए आज के दिन वो सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड है मैनिफेस्ट तरीके से होना, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रीडिंग मैं आपके पार्टनर की स्टार्ट कर रही हूँ, और ये कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है। ये किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं रहेगी। ये रीडिंग सभी देख सकते हैं। ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विडोज, डिवोर्सीज, एक्स के लिए। और अगर आप कहीं कमिटेड हैं, आपके पार्टनर सिंगल हैं, या आप सिंगल हैं, आपके पार्टनर कहीं कमिटेड हैं, हस्बैंड वाइफ, ये रीडिंग सभी के लिए है। सब देख सकते हैं ये रीडिंग, ठीक है। सो चलिए आज के दिन 11/11 पोर्ट्रल के दिन आपके पार्टनर देखते हैं इनके माइंड में क्या थॉट्स, क्या इमोशंस रन कर रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही है, ठीक है। और देखते हैं ये 11/11 पोर्ट्रल आपके लिए क्या ला रहा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। सो अपने पार्टनर का नाम देखिए व्यूवर्स। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करे तो ज़बरदस्ती रीडिंग मत देखिएगा, ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट मत कीजिएगा, ठीक है। कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है, ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, ठीक है। और अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा 3 या 7 टाइम्स, और उनका चेहरा विजुअलाइज़ कीजिएगा। आज के दिन तो बहुत अच्छी तरीके से उनको विजुअलाइज़ कीजिएगा, मैं बोलूँगी। जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जिनके बारे में getting hurt. First card in your partner's reading. Holding on. Everyone leaves. Confusion. Losing yourself. Love's the answer.
इनकम्प्लीट, procrastinate, not my type, fear of cheating, fated to be alone, and the bottom of the deck is criticizing. सो यस व्यूवर्स, यहाँ पे डायरेक्ट आपके पार्टनर की रीडिंग आज स्टार्ट करती हूँ। जितना हो सके कम्प्लीटली पूरी डिटेल में रीडिंग कर दूंगी, इसीलिए मैंने आज 1111 पोर्टल पे डायरेक्ट आपके पार्टनर की रीडिंग निकाली। ठीक है, देखिएगा किसके साथ ये रेजोनेट करता है। जैसे भी जो भी है, ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट मत करना, ठीक है। अपने आप को जो चीज़ें रेजोनेट होती है बस उन्हीं से ही, ठीक है। सी व्यूवर्स, करंटली मैं आपके पार्टनर की थॉट्स बताऊँ ना, तो आप दोनों के बीच में ना किसी बात को लेके ना अनबन हुई है, ठीक है। आइदर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या किसी फैमिली पर्सन को लेके हुई है, या आप दोनों के कमिटमेंट को लेके हुई है बातचीत, या फैमिली में कोई ऐसा है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के रिलेशनशिप में, उनको लेके हुई है। बट यहाँ पे झगड़े तो हुए हैं, ठीक है, और आपके पार्टनर इन चीज़ों से हर्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि आप भी हर्ट हो, हर्ट तो दोनों भी होते हैं, बट यहाँ पे आपके पार्टनर की रीडिंग निकली है, तो मैं बता दूँ आपके पार्टनर इन चीज़ों से हर्ट है, ठीक है। और प्लस ये इनके दिमाग में ना ये भी चीज़ें चल रही है, आपको ये पर्सन खो ना दे, ठीक है। ये हर्ट तो बहुत है, प्लस इनके अंदर एक डर भी है आपको खोने का। सी, यहाँ पे कार्ड निकल के है गेटिंग हर्ट, ऑल लव्स कम्स विद द रिस्क ऑफ लूजिंग इट, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लॉस, टेक अ चांस, ठीक है। आपके पार्टनर सी एक तरीके से ना आपको खोना भी नहीं चाहते। मैं ये नहीं कहूँगी कि दिस पर्सन ये आपको हल्के में ले रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, इनके करंट थॉट्स में यही है, ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, बट करंटली ना मैं आपको बता दूँ दिस पर्सन इज़ ब्रोकन, हर्ट है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है, और आपकी किसी ऐसी बातों से ही ये हर्ट है। आपकी कोई ऐसी हरकतें हुई है, आप दोनों में कोई ऐसा एक्ट हुआ है, आप दोनों में कोई ऐसी चीज़ें हुई है जिसके चलते आपके पर्सन हर्ट है, ठीक है। उस चीज़ को लेके ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, उस सेपरेशन को लेके, उस बातों को लेके ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचते हुए यहाँ पे दिखें, ठीक है। यहाँ पे होल्डिंग ऑन, यहाँ पे आपके पार्टनर ना, सी व्यूवर्स, यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी आपके पार्टनर आगे मूव ऑन कर रहे हैं किसी और के साथ, यहाँ पे ये नहीं आया है। ये अगर मैं कहूँ तो किसी और के साथ किसी और के बारे में सोचना, किसी और के बारे में ख्याल आना, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नहीं होते हुए दिख रही है। इनफैक्ट इन्होंने खुद को होल्ड करके रखा है। होल्ड करके रखना मतलब ये अपने आप को संभालते हैं, मतलब एक तरीके से देखा जाए ना तो इनका रिमोट इज़ विद इन आपके पार्टनर के हाथ में ही है, ठीक है। ये इनको ये बात पता है कि इनकी खुशियाँ आपके पास हैं, देयर इज़ नो वन एल्स। ये कहीं पे भी जाएं, चीज़ें वैसे नहीं बनने वाली हैं जैसे आपके साथ थी, ठीक है। इन्होंने जैसे कि चीज़ों को ना रिलीज़ नहीं किया है, जैसे कि मैंने कहा दिस पर्सन इज़ हर्ट। ये आपके पार्टनर के करंट थॉट्स में हैं, ये इतने दुखी है ना आपके पार्टनर, पता नहीं ऐसी क्या बातें हुई है आप दोनों में जिसके चलते इन्होंने वो चीज़ को ना अपने दिल में बिठा दिया है। दिल में बिठा दिया है मतलब अगर आपने अपने तरीके से व्यूअर्स काफ़ी कोशिश किया होगा इनको उस सिचुएशन को समझाने के लिए, उस सिचुएशन के साथ कैसे कनेक्ट करना है, कैसे बाहर निकलना है, कैसे ऑपरेट करना है, अपने तरीके से आपने पूरी कोशिश की होगी इनको समझाने के लिए। या जो भी आपसे गलतियाँ भी अगर हुई हो, समझो फॉर एग्जाम्पल, तो उस तरीके से आपने उस तरीके से माफ़ी तक मांगी है, बट स्टिल आपके उस पर्सन ने उस चीज़ को ना दिल में बिठा कर रख दिया है। ये उस चीज़ को रिलीज़ नहीं कर पाए हैं, ठीक है। एक तरीके से हील नहीं हो पाए हैं आपके पार्टनर उस पेन से, उस ट्रॉमा से।
ठीक है। मैं आपको ये किन किन के लिए, और किन किन के लिए मैंने आपको बताया ना, अभी तक इन्होंने अब वो चीज़ें दिल में संभाल कर रखी है। इनके दिमाग में ना सी व्यूअर्स, इनके सराउंडिंग में कोई इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। एवरीवन लीव्स, चूज अ पार्टनर हु कैन कमिट टू यू एंड लेट योरसेल्फ कमिट टू देम। सी मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू मैं आपको बता दूं मेरी रीडिंग में जो मुझे यहाँ पे दिखा है, आपके पार्टनर, अगर आपकी फैमिली में, इनके फैमिली में ऐसे लोग हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स, इनके कलीग्स या इनके सराउंडिंग में कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो इन्हें समझा रहे हैं कि आगे बढ़, ठीक है, आपसे मूव ऑन कर पाए, आगे बढ़े एंड अपनी लाइफ एक फ्रेश स्टार्ट, न्यू स्टार्ट एक तरीके से करना प्रेफर करें। इनके सराउंडिंग में ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं, ठीक है। आइदर मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर के इंटेंशन में है, नहीं, योर पार्टनर इज़ क्लियर, क्लिस्टर क्लियर फॉर यू। मैं आपको बता दूँ, 2 कार्ड्स ये क्लियर आए हैं स्टार्टिंग में इनके थॉट्स में कि दिस पर्सन हैज़ अ क्लिस्टर क्लियर माइंड फॉर यू, बट यहाँ पे इन्होंने चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया है, पेन अभी भी दिल में लेके बैठे हैं, तो उसके चलते इनके हरकतों में ऐसी चीज़ें दिख गई होगी। इंसान के दिल में जब दर्द होता है ना, तो उनकी हरकतों में, उनके बिहेवियर में वो सारी चीज़ें शो हो जाती है, दिख जाती है, कभी कभार उनके आँखों में तक वो पेन दिख जाता है। तो उसके चलते आपके पार्टनर के फ्रेंड्स, फैमिलीज़, इनको जैसे कि आगे पुश किए जा रहे हैं, लाइक आगे बढ़, ज़िंदगी यहाँ पे ही नहीं ख़त्म होती है, लाइक ठीक है, मूव ऑन, ठीक है, एक तरीके से इन्हें समझाया जा रहा है कि आगे बढ़ें एंड ट्राई टू एक्सप्लोर ऑन न्यू रिलेशनशिप या जो भी जैसे भी चीज़ें हैं, ठीक है, XYZ आप समझ सकते हैं यहाँ पे। बट आपके पार्टनर यहाँ पे इमोशंस को लेके ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अब कन्फ्यूजन क्यों है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, इनका यहाँ पे कन्फ्यूजन का कार्ड आया है। तो कन्फ्यूजन का कार्ड क्यों आया है, ऐसे नहीं कहूँगी कि आपके लिए इमोशंस नहीं है, आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, कोई और है इनके दिल दिमाग में, नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है आज के दिन मुझे रीडिंग में। बट यहाँ पे जो चीज़ें आई है ना कन्फ्यूजन को लेके, दैट इज़ बिकॉज व्यूअर्स गेटिंग हर्ट वाला जो फर्स्ट कार्ड आया है ना वहाँ पे, तो मैं आपको अगेन एंड अगेन वही बताऊँगी, वही चीज़, वही ट्रामा, वही पेन इनके अंदर है। वो सेपरेशन या जो भी आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आया है या फैमिली से कोई पर्सन आया है किसी के चलते, या आप दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज़ सच्चाई सामने आ गई है जो कि इनकी ज़मीन खिसक गई हो या समथिंग लाइक दैट, या आपने कुछ अपने तरीके से इनको कोई सच्चाई बता दी है या समथिंग, जो भी, उस चीज़ को लेके ना ये पर्सन कंफ्यूजन जोन में है कि इनको समझ नहीं आ रहा है इनके इमोशंस, करंट इमोशंस में मैं आपको बता दूं, तो इनके इमोशंस में यही है कि दिस पर्सन इज कंफ्यूज, क्रॉस रोड सिचुएशन में चल रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये करे तो क्या करे। पहले तो उन्होंने खुद को हील नहीं किया है, तो जब तक इंसान खुद को हील नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा या बढ़ेगी, तो वो पर्सन को क्लियरिटी कैसे मिलेगी। दिस इज़ द एक्चुअली, ये बात तो क्लियर है ना यहाँ पे कि अगर आपके पर्सन ने खुद को हील नहीं किया है, वो ड्रामा, वो फियर अंदर, अपने अंदर अभी तक रखा है, ठीक है, वो इंसिडेंट जो भी जैसी भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई, आइदर आप दोनों ने कुछ ऐसे एक दूसरे को लेकर लड़ाइयाँ की है, अब्यूज़ लैंग्वेजेस यूज़ किए या समथिंग, जो भी जैसी चीज़ें, उन या कोई ऐसी रियलिटी ही पता चली हो, उन ड्रामा को, उस फियर को, उस चीज़ों को ना इन्होंने अपने आप से बाहर नहीं निकाला है। तो यही एक कंफ्यूजन है इनका कि इनको आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए और नहीं, बट इमोशंस को लेके, सी, आगे बढ़ना एंड इमोशंस किसी के लिए होना एंड उस पर्सन को लेके आगे बढ़ना, दोनों भी अलग चीज़ हो गई। इनके दिल में आपके लिए इमोशंस क्लियर हैं, दैट इज़ फॉर श्योर, बट इनको ये क्लियर नहीं है कि इनको आपके साथ आगे बढ़ना है। आप ही इनके लिए एक तरीके से देखा जाए ना, आगे लाइफ में आगे आप भी वो पर्सन हो जिन सही डिसीजन में ले रहे हैं या गलत डिसीजन ले रहे हैं, या आगे चल के भी इनको पछतावा हो। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा आप दोनों में जो भी फाइट हुई है या जो भी सिचुएशंस आ निकली है ना, उससे ये पर्सन इतना फियर ऑफ, वो कहते हैं ना,
मोस्ट प्रॉब्ली पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे चीटिंग ही आई है। अभी आपकी तरफ से चीटिंग या आपके पार्टनर की तरफ से या क्या है, या आपने इनको कोई धमकी दी है, या इनको किसी ने ऐसे धमकी दी है आपसे रिलेटेड, या क्या, आई डोंट अंडरस्टैंड। जो भी है उसी चीज़ को लेके ना आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनको ये क्लियरिटी नहीं है कि आपको लेके ये आगे बढ़े, या फिर ये एक स्टक जोन में चल रहे हैं कि यहाँ पे ही मूव ऑन कर दें या क्या करें, ठीक है। बट ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊँ, ये पर्सन ना फिलहाल के लिए ना एक तरीके से ना खुद को लॉस्ट समझ रहे हैं। लॉस्ट मतलब एक रहता है ना कि किसी से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करना, ठीक है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, और सामने वाला जो चीज़ें बोल भी रहा हो ना उस टाइम पे वो चीज़ें ना, इफ़ वी फील सो लॉस्ट, तो हम लोग को ना वो चीज़ें लूजिंग आवर सेल्फ, मतलब ये अपने आप में ना एक तरीके से अपनी क्षमता, मतलब एक तरीके से ना एक अपने सेल्फ, दिस पर्सन देखा जाए तो दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल हैप्पी, बिल्कुल भी नहीं। बहुत कुछ पता नहीं ऐसा आप दोनों में क्या हुआ है। ये पर्सन इतने परेशान से है ना, ये पर्सन एक ट्रॉमा, एक डर से चल रहे हैं। इनके अंदर एक डर भी है, यहाँ पे डर भी दिखाया अभी, आई डोंट नो किन के लिए ये देखिएगा। इनके अंदर एक डर भी दिखाया है, यहाँ तो इनको आपको खोने का डर है, ये डर है इनको कि आप किसी और के साथ मूव ऑन ना कर ले। इनके अंदर एक डर भी दिखा है, तो उसके चलते ना इनको ऐसे लग रहा है कि मैंने जैसे कि खुद को मैं भूल सा गया हूँ, खुद को मैंने खो सा दिया है, मैं क्या था, मैं क्या से क्या हो गई, क्या से क्या हो गया, ठीक है, वैसे वाला यहाँ पे सिचुएशन दिख रहा है। और कोई इनको सजेशंस दे भी रहा है ना, दिस पर्सन इज लाइक इनके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, कुछ मतलब यहाँ से जस्ट सुन के यहाँ से निकालना एंड समथिंग लाइक दैट। इनका करंट इमोशंस ऐसे चल रहे हैं आपके लिए, इनके हालात मुझे सही नहीं लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आप ही के ही उस जो चीज़ें, जो इंसिडेंट आप दोनों के बीच में हुई है ना, उसी के बारे में ही गुम एकदम से इनके दिल दिमाग में ना वही चीज़ें चल रही है। डर तो है, यहाँ पे डर भी आया है, ठीक है। सी व्यूअर्स, यहाँ पे आपके पार्टनर काफ़ी इंडिपेंडेंट, एम्बिशियस, यहाँ पे ये चीज़ें भी दिखिए, ये चीज़ें भी हो सकते हैं, बट अगेन एंड अगेन ये खुद को ये भी समझा रहे हैं कि पैसा, कैरियर, ये सारी चीज़ें तो मैं आगे भी बना लूँगा या बना लूँगी, बट अगर प्यार मुझसे खो गया आपके लिए, आई टोल्ड यू दिस पर्सन इज, इनको डर है बहुत, कार्ड्स में दिखा लूजिंग योरसेल्फ, इनको बहुत डर है। आई डोंट नो आप दोनों में क्या बातें हुई है यहाँ पे, ठीक है, तो उसके चलते ना इनको बहुत डर है। और प्लस इनको ये ना अपने आप को क्या बोलते हुए समझा रहे हैं व्यूअर्स कि कैरियर तो मैं बना लूँगा, बना लूँगी, पैसा भी है, मैं बना लूँगा, बना लूँगी, सब कुछ हो जाएगा, मैं अपने तरीके से सब कुछ कर लूँगा, बिकॉज अ पर्सन इज़ वेल इंडिपेंडेंट ऑल्सो एंड हार्ड वर्किंग पर्सन भी यहाँ पे दिख रहे हैं। बट यहाँ पे ये प्यार को लेके ना आपके लिए लेके ये सोच रहे हैं कि अगर प्यार हाथ से चला गया ना, तो शायद ये पर्सन लाइक इनके लिए ना इट्स लाइक यू आर द, आप इनकी ब्रीथ, इनकी सांसें, इनका सब कुछ हो, ठीक है व्यूअर्स, आप इनका सब कुछ हो। ये पर्सन सोच रहे हैं लव्स द आंसर, ठीक है, लव्स द आंसर। मैं आपको बता दूं, लव यहाँ पे ये पर्सन ये सोच रहे हैं सब कुछ मिल जाएगा, अगर प्यार नहीं मिला ना तो शायद कुछ भी ना मिले, ठीक है। ये पर्सन शायद किसी में भी मुझे खुशी ना मिले, यहाँ पे ये भी चीज़ें मुझे दिखी है, ठीक है। प्लस यहाँ पे अनदर फॉर्म में आपको बता दूं, एक तरीके से ये सोच रहे हैं, अनदर तरीके से ये सोच रहे हैं कि मुझे अपने काम में, अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए, प्यार ही थोड़ी ना सब कुछ होता है। एक तरीके से ये भी सोच रहे हैं कि अगर सब कुछ मिला तो प्यार भी नहीं मिलेगा, तो फिर शायद मुझे उन चीज़ों में खुशी भी ना हो। तो यहाँ पे ये दोनों सिचुएशन से ना, मतलब एक तरीके से कभी ये थॉट इनके माइंड में आ रहा है, कभी ये थॉट इनके माइंड में आ रहा है। इनका दिमाग लाइक अगर मैं आपको बता दूँ ना, तो इनका दिमाग ना एक जगल करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन एक अपने थॉट से, अपनी फीलिंग से ही लड़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। प्लस मैं आपको बताऊँ व्यूअर्स, दिस पर्सन फील्स इनकम्प्लीट, यहाँ पे इनकम्प्लीट का कार्ड आया है। ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है और ये बात इनको पता है। ये जहाँ भी जाएं, जहाँ भी हो, अगर आप इनके साथ कम्युनिकेट ना करें, आप इनके साथ टच में ना रहें, आप इनके साथ कनेक्टेड ना हो, ठीक है, तो दिस पर्सन इज इनकम्प्लीट।
ठीक है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी निकल कर आया है, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स, ठीक है, ये भी आया है। बट यहाँ पे आपको बता दूँ, दिस पर्सन फील्स इनकम्प्लीट। आप इनके लिए सब कुछ हो व्यूअर्स, सब कुछ, ठीक है व्यूअर्स। ये पर्सन खुश नहीं है आपके बिना, देखा जाए तो यू वांट समवन हु कंप्लीट्स यू, बट यू नीड टू बी होल ऑन योर ओन, ठीक है। सो माइट बी ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी निकल कर आया है, ठीक है। जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन को पहले खुद पे वर्क करना रहता है, देन ओनली वो अपने आप में जैसे कंप्लीट फील करती है, तब जाके यूनियन होता है, एक वननेस की एनर्जी में आती है, तब जाके वो होता है यूनियन, ठीक है। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम का भी कॉन्सेप्ट निकल कर आया है, पास्ट लाइफ जर्नी। बट यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, तो आपके पार्टनर ना आपके बिना, एक इन्फिनिटी कैसे होती है, एक हार्ट कैसे दिखी, ये आपको मैं दिखा रही हूँ। इज दिस हाफ पार्ट ऑफ हार्ट कैसे एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट। सो यहाँ पे जो इनकम्प्लीट का कार्ड आया ना, इनको आपके बिना कुछ नहीं अच्छा लगता है। ये अपने आप को समझा रहे हैं, फिर घूम फिर के वापस अपने आप को आप में ही ला रहे हैं, ठीक है। ये इनका मतलब एक तरीके ना, इनके दिल दिमाग में ना ऐसी चीज़ें चल रही है, मैं आपको बता दूं। प्लस व्यूअर्स, इनके दिल दिमाग में ना एक प्रेशराइज भी हो रहा है एक तरीके से ना, ये प्रेशर माइट भी, आप इनको प्रेशराइज नहीं भी कर रहे हो, बट ये खुद को खुद ही प्रेशराइज कर रहे हैं। और खुद को खुद ही प्रेशराइज करने का मतलब, इनको क्या लग रहा है कि मुझे जल्दी कोई एक्शन भी लेना होगा, मुझे जल्दी किसी सिचुएशन में आना होगा, मुझे जल्दी किसी चीज़ पे ना डिसीजन लेना होगा, वरना मेरा पार्टनर मेरे हाथ से चला ना जाए, उनको वो किसी और रिलेशनशिप में ना चला जाए। मैंने कहा ना, इनके अंदर काफ़ी फियर है, ठीक है, इनके अंदर ये भी फियर है। आप माइट भी इनको प्रेशराइज नहीं भी कर रहे हो व्यूवर्स, आई डोंट नो, बट अगर मैं बता दूं फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी तरीके से इनको प्रेशराइज नहीं भी कर रहे हो, तो भी ये पर्सन अपने आप को खुद ही बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हुए दिखे हैं आपके पार्टनर, कि अभी मुझे जल्दी किसी सिचुएशन पे, इसी सिचुएशन पे कोई डिसीजन लेना है, वरना मेरा पार्टनर मेरे हाथ से चला जाएगा। एक तरीके से खुद को समझा भी रहे हैं, एक तरीके से खुद को प्रेशराइज भी कर रहे हैं। इनको खुद को ही समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन से राइड में बैठे हुए हैं, कौन सा झूला झूल रहे हैं, इनको खुद को कुछ समझ नहीं आया। और ये पूरा सिचुएशन जो इनका हुआ है ना व्यूअर्स, मैं आपको ये बता दूंगी कि नॉट ओनली इस आप दोनों के, ये क्या बोलते हैं, ये जो आप दोनों में इश्यूज हुए हैं, आप दोनों में जो भी सेपरेशन आया है, जिस चीज़ को लेके आप दोनों की अनबन हुई है, उस चीज़ को तो लेके ये पर्सन है ही, बट ये पर्सन ऑलरेडी, आपने अगर इनके साथ कनेक्ट, आप तो कनेक्टेड होंगे इनके साथ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा इनको ना, जैसे कि ये पर्सन ऑलरेडी ऐसे हैं। माइट भी इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा, या फिर मैं कहूँगी चाइल्डहुड सही नहीं गया हो, इनको हर छोटी छोटी चीज़ों का ना खोने का डर रहता है, जैसे कि प्यार, अपना कैरियर, अपनी ये चीज़ें, इनको हर छोटी मोटी जो चीज़ें मेरी है तो मतलब मेरी है, मेरा है तो मेरा है, उनको खोने का एक डर रहता है, इनके अंदर ही एक डर रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है इनको, ठीक है। ये ज़्यादा अपनी खास चीज़ों को, अपने खास रिलेशनशिप को ना ज़्यादा लोगों के आगे रिवील करना नहीं पसंद करते होंगे, ठीक है। मैं ये भी आपको बता दूँ क्योंकि इनके अंदर ये डर भी है चीज़ों को खोने का, रिलेशनशिप को खोने का, ये भी बहुत गहरा डर दिखा है, ठीक है व्यूवर्स। सो माइट भी ये पर्सन, इनके लुक्स वुक्स में सब कुछ होगा, स्टेबल होंगे, एम्बिशियस, इंडिपेंडेंट, चार्मिंग, गुड लुक्स और ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, बट स्टिल डाउन टू अर्थ, एकदम से डाउन टू अर्थ, ठीक है। एक इमोशनल लेवल के आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिखे हैं आज की रीडिंग में, वरना मैं हमेशा देखती हूँ कि लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट के, बट आज की रीडिंग में मुझे दिखा है कि इमोशनल जोन में, इमोशनल टाइप के पर्सन मुझे यहाँ पे दिखे। और प्लस व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं तो आपके पार्टनर की तरफ से ना ऐसे काफ़ी, आई टोल्ड ना, दिस पर्सन लुक्स में काफ़ी अच्छे हैं, गुड लुक्स, अट्रैक्टिव एंड स्टेबल भी हैं, ठीक है, सब कुछ है इनके पास, वेल टू सेटल्ड एंड सब कुछ है इनके पास। तो इनकी तरफ काफ़ी पर्सनैलिटीज़ अट्रैक्ट होती होंगी, ठीक है। यहाँ पे नॉट माई टाइप, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इनकी तरफ काफ़ी ऐसे पर्सनैलिटीज़ होंगी जो अट्रैक्ट होती होंगी। सी
मैस्कुलिन है तो फेमिनाइन, फेमिनाइन है तो मैस्कुलिन। इनकी तरफ ना काफ़ी ऐसे लोग होते होंगे जो इनकी तरफ खुद से ही प्रपोजल, ऑफर, जो भी चीज़ें हैं ना इनके सामने रखते होंगे। लाइक एक सोशल मीडिया में या आमने सामने देख लिया तो एकदम से लाइक फ्लैट हो जाना। आपके पार्टनर होंगे इस टाइप के, ठीक है। यहाँ पे मैं किन किन के लिए बता दूँ, देखिए किसकी रीडिंग किसके साथ क्या क्या रेजोनेट करती है, क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल बेस में रीडिंग है। प्लस मैं आपको बता दूँ, इनको ना एक फियर ऑफ चीटिंग, यहाँ पे ना फियर ऑफ चीटिंग का भी डर निकल कर आया है। आपके पार्टनर को ना सी कार्ड निकल कर आया है, फियर ऑफ चीटिंग। इनको ये भी डर होता होगा कि आपके लिए व्यूवर्स खास करके कि आप इनको चीट तो नहीं कर रहे हो। इसके चलते ना ये पर्सन आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन मतलब क्रिएट करते होंगे, जानना चाहते होंगे कि आपके करंट सिचुएशन में आपके करंट आपकी एनर्जी जानना चाहते होंगे कि करंटली आप किसी और के साथ हो क्या, या समथिंग लाइक दैट। ये भी जानना चाहते होंगे कोई है क्या आपके बारे में, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ये भी जानना चाहते होंगे। यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ तो इनको ना फियर ऑफ चीटिंग है। चीटिंग मतलब अब फियर ऑफ चीटिंग इनके अंदर ये चीज़ है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि इनका ट्रस्ट इशू भी, ट्रस्ट इशू इनका बहुत होता होगा आपको लेकर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखी है, बट ये फियर ऑफ चीटिंग मैं ये नहीं बोलूँगी कि ओनली इट्स हैपन विथ यू हैज़ ए कपल पार्टनर, इट्स ओनली हैपन विथ यू। मतलब ये अगर अपनी फैमिली में भी अगर इनकी कोई सिबलिंग विबलिंग, सिस्टर या ब्रदर, या अगर ये खुद फेमिनाइन है तो ब्रदर, या अगर कोई सिस्टर से ऑपरेट कर रहे हैं अगर मैस्कुलिन है तो, या फिर इनके फैमिली में कोई ऐसी चीटिंग से रिलेटेड चीज़ें करते होंगे ना, तो इनको वो बर्दाश्त नहीं होता होगा। चीटिंग नॉट ओनली इन रिलेशनशिप में मैं बता रही हूँ, इनको ना चीटिंग लाइक पसंद ही नहीं होती होगी। चीटिंग जैसी रिलेटेड चीज़ माइट भी इनका कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमा माइट भी हो, पास्ट लाइफ, क्योंकि पास्ट लाइफ रीडिंग तो आई है यहाँ पे किन किन के लिए, और किन किन के लिए मैं बोलूँ तो चाइल्डहुड ड्रामा, ठीक है। इन्होंने अपने चाइल्डहुड में ऐसी कोई चीज़ें देख ली है चीटिंग से रिलेटेड, तो उसके चलते भी ना एक इंसान के अंदर वो बच्चा जब तक बड़ा हो तो उसके अंदर ना वो फियर रह जाती है, वो डर रह जाता है। और उस पर्सन को क्या लगता है कि जो भी मेरे पास वो पर्सन आएगा वो पर्सन मुझे चीटिंग तो नहीं कर रहा है, मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, ये पर्सन मुझे चीट तो नहीं, ये भी मुझे दिखा है। एक तरीके से देखा जाए तो आपके पार्टनर यहाँ पे आपको खोने से, तो मैंने आपकी स्टार्टिंग में रीडिंग में कह दिया, आपको खोने से भी डरते होंगे। और प्लस यहाँ पे ये सिचुएशन अब इनके ना ऑल ओवर सराउंडिंग में, लाइक अगर ये बिजनेस भी करते होंगे या समथिंग लाइक दैट, तो पैसों से रिलेटेड इनको ये भी माइंड में रहता होगा वो पर्सन मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, वो पर्सन मुझे चीट तो नहीं करेगा, ऐसे तो नहीं मेरे पैसे लेके चली जाएगी। या अगर ये पर्सन फैमिली में भी अगर मैं बता दूँ तो ये इसके साथ चीटिंग तो नहीं कर रहा है, वो इसके साथ चीट तो नहीं कर रहा है, ऐसे टाइप के माइट भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ओनली इट्स विथ यू, ठीक है। ये पर्सन अपने सराउंडिंग में भी ऑल ओवर सबके साथ ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि फियर ऑफ चीटिंग आया है। तो पास्ट लाइफ का भी ये रह सकता है, जिनकी पास्ट लाइफ रीडिंग निकली है, और किन किन के लिए चाइल्डहुड ड्रामा, ठीक है, ये भी मैं बता दूंगी। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं व्यूवर्स, इनका ना कभी कभार की फेटेड टू बी अलोन, इनका ना कभी कभार एक खुद से अकेला रहना, इनको ऐसे लगता होगा कि शायद ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है, मैं एकदम से जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ, मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे कोई समझती नहीं। ये चीज़ें इन्होंने आपसे भी कहा होगा व्यूवर्स, ठीक है। देखिएगा किसकी रीडिंग आई है, एकदम डिफरेंट लेवल की आज की रीडिंग निकल कर आई है, ठीक है। तो ये देखिएगा ये चीज़ें किसके लिए है। ये पर्सन, इनको क्या लगता है कि मैं इस दुनिया में, जबकि ऐसा है नहीं, इट्स जस्ट ये पर्सन एक इल्यूजन में रहते हैं, एक ख्याली में रहते हैं, एक इल्यूजन में रहते हैं, क्योंकि इस पर्सन की ना एक्सपेक्टेशन, आपके पार्टनर की जो एक्सपेक्टेशन है ना, इट्स नॉट ओनली विथ यू व्यूवर्स, आई टोल्ड ना, ये पर्सन है ही ऐसे, ठीक है। ये पर्सन एक्सपेक्टेशन सबसे रखते होंगे, लाइक अगर पेरेंट्स से, सिबलिंग से, फैमिली से, अपने घर परिवार, अपने सराउंडिंग, फ्रेंड्स, कलीग्स, हर किससे जो भी इनके साथ टच में होंगे ना व्यूअर्स, भले थोड़ा टाइम क्यों ना हो,
ये पर्सन उनके साथ भी एक्सपेक्टेशंस रखें, यार मैंने इसके लिए इतना किया, इसका बनता है ना, फर्ज बनता है ना मेरे लिए भी ये करे, मैंने भी तो किया था, तो ये क्यों नहीं करे। अभी आपने किया था तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है, आपकी मर्जी थी, करना था करते, कर नहीं करना था नहीं करते। बट आपके पार्टनर, मैंने किया था ना, तो मेरे टाइम पे अब ये क्यों नहीं है, वाई। तो दिस पर्सन हैज़ अ लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस, इनकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। और नॉट ओनली विथ यू व्यूवर्स, मैं आपको बता दूँ अपने सराउंडिंग में, मैं आपको बता दे रही हूँ, ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और उसके चलते ना ये अपने आप को, अगर देखिए हम एक्सपेक्टेशंस किससे भी रखेंगे तो वो किसकी गलती होती है, हमारी गलती होती है, ठीक है। अगर हम किसी चलते फिरते किसी गरीब को या कुछ थोड़ा बहुत दे देते हैं तो हम ये एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रखते हैं ना। अगर एक्सपेक्टेशंस रखे कि ऊपर वाले से कहें मैंने उसको दान दिया था, उस गरीब को दान दिया था, अब उसके बदले ऊपर वाले से आप मांगेंगे अब उसके बदले आप भी मुझे कुछ दीजिए, तो ऊपर वाले ने थोड़ी कहा आपसे कि आप उसे दीजिए करके, ठीक है। ये ऊपर वाले ने तो आपसे नहीं कहा, इट वॉज आपके दिल से वो चीज़ हुई, आपको खुद को लगा, ठीक है। तो सेम दिस पर्सन, ये जब इनकी एक्सपेक्टेशंस फुल नहीं होती है ना, तो ये एकदम आइसोलेट कर लेते हैं खुद को, एकदम अकेले हो जाते हैं और ये भी चीज़ें यूज़ करते होंगे कि यार मुझे कोई समझता नहीं है, कोई समझती नहीं है, मेरे लिए लाइक ये दुनिया पता नहीं कैसी है, ये दुनिया क्या है। दुनिया को नहीं, आपको खुद को चेंज करना है। दुनिया थोड़ी ना चेंज होगी, एक एक को बैठ के क्या चेंज करते रहोगे पूरी दुनिया को, इसलिए आए हो क्या इस दुनिया में। आपको खुद को चेंज करना है, हायर वाइब्रेशन पे लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर एक तरीके से ना कभी कभार अकेले भी हो जाते होंगे और यहाँ पे जब लोग इनकी तरफ कदम नहीं बढ़ाते होते या हेल्प नहीं करते हैं या जब इनको ज़रूरत होती है, माइट भी ये आपके साथ भी होता होगा व्यूअर्स। अगर आप टाइम पे इनके फेवर पे ना रहें, इनको कभी कभार एक हो जाता है ना, एक सिचुएशन, एक पीरियड ऑफ द टाइम ऐसे आ जाता है कि हम अपने पार्टनर का साथ देना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, बट वो हालात, वो वक्त सही नहीं होते हैं, वो वक्त हमारा साथ नहीं देती है, वो हालात हमारे साथ नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखी है कि ये आपके साथ भी ऐसे एक्सपेक्टेशंस माइट भी रखते हो कि जब मुझे तेरी ज़रूरत थी तो मैं थी, तू क्यों नहीं है, तू कहाँ थी। ये वो सिचुएशन नहीं समझेंगे कि उस टाइम पे व्हाट वाज द कंडीशन, व्हाट वाज द टाइम ऑफ पीरियड, मतलब वो टाइम, वो वक्त क्या था, वो क्या सिचुएशन चल रही थी। ये पर्सन वो बिना सोचे, बिकॉज इनके अंदर यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी इमोशनल हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पूरी रीडिंग मैंने जो की ना, मैंने एक ही चीज़ जाना, दिस पर्सन इज इमोशनली इम्बैलेंस। ऐसे नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, इंडिपेंडेंट नहीं है, दिमाग भी इनका काफ़ी अच्छा खासा, चाहे मैं आपको बता दूँ वर्क से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप में इनको चीटिंग बर्दाश्त नहीं, रिलेशनशिप में तो कहता है कोई भी रिलेशनशिप हो, इनको चीटिंग बर्दाश्त नहीं है। प्लस मैं आपको बता दूँ व्यूवर्स, ये पर्सन बहुत सही है, बट इनकी क्या है, दिस पर्सन इज़ डाउन टू अर्थ। ये अपने आप को ना कम समझते हैं लोगों से, मतलब माइट बी आपके आगे भी व्यूवर्स ये अपने आप को एकदम से लाइक कम ही समझते हो, ठीक है। खुद की वैल्यू नहीं करना, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करना, खुद का वर्थ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें भी मुझे दिखी है। कभी कभार ये गुस्से में क्रिटिसाइजिंग का कार्ड आया है यहाँ पे। मैं आपको बता दूँ, कभी कभार ये गुस्से में आपको ये भी कहते होंगे कि छोड़ दो मुझे मेरे हालात पे, जैसी भी है, जैसा भी हूँ मैं, जो भी हूँ मैं खुद कर लूँगा, मैं खुद कर लूँगी। आप अपनी ज़िंदगी में हार्श वर्ड्स तक यूज़ करते होंगे और जो कि इनको पता नहीं चलता होगा कि ये कितने हार्श वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जबकि इनके पार्टनर की, आपकी व्यूवर्स, कोई गलती भी ना हो, ठीक है। और वो काफ़ी पेनफुल सिचुएशन हो जाती होगी आपके लिए अपने पार्टनर को समझाना कि एक होश में या मैं कहूँ मदोश में, जो भी जैसी भी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपके पार्टनर वो हार्श वर्ड्स भी यूज़ करते होंगे, लीव मी अलोन, आप कोई और ढूंढ लो अपने लिए, कोई कुछ भी कर लो, आगे
मूव ऑन कर लो, मेरी लाइफ से दूर चली जाओ, जो चले जाओ या समथिंग लाइक दैट। फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने कैरियर पे, अपने काम पे फोकस करो। मेरे लिए तो तुम्हारे पास ध्यान ही नहीं है, मेरी केयर नहीं है, मेरी परवाह नहीं है, ये कंप्लेन करते हुए भी यहाँ पे मुझे दिखे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिखी हैं। तो आपके पार्टनर देखा जाए तो करंटली मैं आपको बता दूं इम्बैलेंस वाली एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखे हैं, ठीक है, इमोशनली इम्बैलेंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर दिखने में, लुक्स में, फाइनेंशियली स्टेबल, बैकग्राउंड कुछ ख़राब है, कुछ भी नहीं। काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है, काफ़ी स्मार्ट पर्सन है ये, और अट्रैक्ट भी काफ़ी जल्दी करते हैं ये अपनी तरफ लोगों को, ठीक है। मतलब ओवरऑल मैं बता दूं तो सब सही है, बट इनका माइट बी चाइल्डहुड ट्रामा, पास्ट लाइफ का रहता है ना रिग्रेशन, यहाँ पे जो भी जैसी भी चीज़ें हैं यहाँ पे मैं बता दूं, पास्ट लाइफ की फेयर भी होती है किन किन लोगों को। पास्ट लाइफ से रिलेटेड अगर यहाँ पे रीडिंग मैंने आपको बताई थी किन किन के लिए आई है, तो पास्ट लाइफ का कोई फियर अपने अंदर वो अब तक इस जन्म में लेके लाइक रहना, कि पास्ट लाइफ से कोई फियर लाता है, पास्ट लाइफ से कर्मास, अपने अपने कर्मास भी लाते हैं, जो भी जैसी भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे आपके पार्टनर में होते हुए दिखी है, प्लस इनका चाइल्डहुड, तो दैट इज़ फॉर श्योर, फॉर श्योर चाइल्डहुड इनका इस, इन्होंने चीटिंग से रिलेटेड तो ऐसी चीज़ें देखी है ना अपनी आँखों से, जो इनके दिल में ना, लाइक अगर मैं आपको बता दूं, इनके दिल में, इनकी धड़कनों में, इनके दिमाग में, इनकी सांसों में, मतलब इनके ओवरऑल एनर्जी में ना ये फियर जैसी चीज़ें, चीटिंग जैसी चीज़ें ना एक घर बनाकर बैठ गई हैं, घर बनाकर। और इस पर्सन को आप जितना भी समझाना चाहो, जितना भी समझाना चाहो, मजाल जो ये पर्सन समझ ले, ये एंड में यही प्रूफ करेंगे कि गलती सामने वाले की है। दिस पर्सन विल नॉट रियलाइज हिज और हर मिस्टेक, क्योंकि इनके अंदर एक डर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको आज की रीडिंग बता दी व्यूवर्स। सी व्यूवर्स, यहाँ पे ओवरऑल जो भी रीडिंग आई है ना, एक बात बता दूँ तो आपके पार्टनर लव्स यू अ लॉट अ लॉट अ लॉट। आज की रीडिंग में तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नहीं आई है या आया है जो मैं कहूँ कि आपके पार्टनर वहाँ पे डील करते हुए दिखे हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ तो ये खुद को प्रेशराइज भी खुद ही करते हैं, खुद से ही एक खुद पे ही एक शक करना, खुद को ही अपना एक तरीके से सेल्फ, ये पर्सन अपने आप से सेल्फ लव में, सेल्फ जोन में नहीं रहते हैं, ठीक है। खुद पे ही अपने आप को कम वर्थ, कम वैल्यू, ठीक है। ये पर्सन अपने आप को देखा जाए तो आपके आगे क्या, सबके आगे अपने आप को एकदम नीचा, डाउन टू अर्थ। आई टोल्ड यू ना, इंसान को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, बट नॉट इन अपने बारे में। जब बात अपनी आए ना तो ऑलवेज बी एकदम से कि नो वन इज़ लाइक यू, अपने आप में वो रखो, दिखाने का नहीं। मैं आपको बता रही हूँ कि ये भी समझो कि यू आर द वन, ठीक है। आप अपने आप में, आप पहले खुद से प्यार करो। ये पर्सन एक प्यार की तलाश में ना, लाइक इनको प्यार की, जैसे कि ये रहती है ना प्यार की तलाश में, बिकॉज इनका मुझे आइदर इस पास्ट लाइफ का फियर ये लाए हैं, चीटिंग जैसी चीज़ें, या फिर बचपन का इनका ड्रामा है। देख लीजिएगा ये रीडिंग किसके साथ रेजोनेट कर रही है। आज के लिए आज की रीडिंग ये निकल कर आई है। खुद को बेवजह से ना खुद पे एक इनसिक्योरिटीज़ पालते हैं, खुद के नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग वाले जोन में चलते हैं, ठीक है। और जब चीज़ें इतनी जस्ट 25% का एक इशू रहेगा ना, उस 25% को लाइक एक इनके आगे इट्स लाइक एक 100,000% का इशू हो गया, ठीक है। बहुत बड़ा मसला हो गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिख रही है। और इनको एक तरीके से ना, ये सामने वाले को इनको एक डर भी लगता है कि खुद को ही, जैसे कि बार बार खुद पे ही डाउट करना कि पार्टनर मुझे छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है व्यूवर्स। और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ इनके सराउंडिंग में हैं ऐसे काफ़ी लोग जो इनको समझा रहे हैं कि आपसे मूव ऑन किया जाए। इनको क्या लग रहा है, माइट बी आपके
साथ रिलेशनशिप में आने के बाद चीज़ें आपके पार्टनर के साथ ऐसी हो रही है, ठीक है। तो इनके सराउंडिंग में इनके फ्रेंड्स, इनकी फैमिली या समथिंग, या जिनको आप दोनों के बारे में पता हो, तो यहाँ पे देयर इज़ समवन वेल विशर जो इनको काफ़ी समझाए जा रहे हैं कि चीज़ों से मूव ऑन कर, आगे बढ़, ठीक है, एक तरीके से। बट आपके पार्टनर इज़ लाइक ये अपने ही दिमाग के पर्सनालिटी के पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखी है। सो यस व्यूअर्स, यहाँ पे आज की गाइडेंस के लिए मैं आपको गाइडेंस बता दूँ तो आज की रीडिंग मैंने डायरेक्ट आपके पार्टनर से निकाली। एक और कार्ड पे मेरा ध्यान गया, मैं निकालना चाहूँगी अगेन। सामने डेक के ऊपर सामने कार्ड था, मेरा ध्यान गया, अगेन वही चीज़ निकल कर आई है, फियर ऑफ लॉस। ये देखिए, इनको ना चीज़ों को, जैसे कि मैंने रीडिंग में आपसे कहा, ये चीज़ मैंने कही है, इनको चीज़ों का खोने का बहुत डर है। पार्टनर, रिलेशनशिप, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, इनको चीज़ों का खोने का बहुत डर है। ये डर तो जैसे कि तोहफे में लाए हैं अपने साथ। यू आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग समवन और बीइंग अबंडन, टेक अ चांस। यस दिस पर्सन, यस इनको बहुत डर है। इनको जैसे कि चीज़ों का खोने का, इनको ऐसे लगता है कि जैसे कि अगर इनको एक इनसिक्योर कैसे हो जाता है इंसान, शायद वो दुनिया क्या सोचेगी, मैं चीज़ों को नहीं संभाल पाया, मैंने रिश्ते के नहीं संभाल पाई, या लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी फियर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और सीधी सी बात है, जिनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ रहती है उनके अंदर सोसाइटी फियर भी रहता है कि मैं ऐसा तो नहीं, लोग कहेंगे कि ये रिलेशनशिप में ये चीज़ों को संभाल नहीं पाया, ये चीज़ों को खुश नहीं रख पाया उस पर्सन को, उस अपने पार्टनर को। तो इनके लिए ना, इन्होंने ना, आपके पार्टनर ने अपनी खुशियों को लाइक एक ज़ीरो वैल्यू दे रखा है, ठीक है। इनके लिए व्हाट सोसाइटी थिंग्स, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे दिखी है, ठीक है। सो व्यूअर्स, यस देख लीजिएगा किसके लिए ये रीडिंग निकली है। फियर ऑफ लॉस का भी मैंने सामने से कार्ड मुझे दिखा, मैंने निकाल दिया। आज मंडे का दिन है, 11/11 पोर्टल मंडे के दिन पे आया है, बहुत अच्छे दिन पे आया है, मेरे महादेव के दिन पे आया है, मैं बताऊँ आपको तो। एक्चुअली देखा जाए तो गाइडेंस आपके पार्टनर के लिए निकालनी चाहिए, बट कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं गाइडेंस एज यूजुअल, जैसे मैं अपने चैनल में अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए गाइडेंस निकालती हूँ, मैं आप ही के लिए गाइडेंस निकालूंगी। सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर बाय टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन वर्क। यस, अपना सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ लव पे आइए। यस, एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। यस व्यूअर्स, मुझे जिस तरीके से आपके पार्टनर की सिचुएशन दिख रही है ना, आप ही हो जो इनको अच्छे तरीके से संभाल सकते हो, समझा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पे महादेव की तरफ से भी यही दिखाया है कि फॉरगिवनेस, ये देखा जाए तो ये पर्सन आपसे माइट भी, किन किन के लिए मैं बताऊँ, ये माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इनको लगता होगा शायद गलती आपकी है, इस दुनिया की गलती है, संसार की गलती है, इनकी गलती है, उनकी गलती है, मेरी तो गलती ही नहीं है। बट एक्चुअली सारे फ्लॉज, जो भी फॉल्स है ना, इन्हीं के ही अंदर हैं, ठीक है। इन्हीं को ही अपने ऊपर वर्क करना है, दुनिया नहीं बदल सकते ये पर्सन। एक्सपेक्टेशंस रखना, अपने ऊपर, अपने आप को लेके, अपनी चीज़ों को लेके क्लियर नहीं होना, अपनी पसंदी नापसंदी को लेके क्लियर नहीं होना, तो किसको वर्क करना चाहिए? दुनिया क्या करेगी वर्क करके? ये इनको वर्क करना है। दुनिया गई, वो 2 दिन रोएंगी एंड उसके बाद चली भी जाएंगी, दुनिया क्या करेंगी? त्रिशूल, द पावर, this card brings forth by symbolism of Trishul and Trident, representing the power. See viewers, illusions and ego. I told you, आपके पार्टनर के अंदर, ये आपके पार्टनर illusions में रहते हैं, एक ईगो में रहते हैं। See this person completely, मैं आपको बता दूं तो इनको ना
एक तरीके से हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। इनको अपने आप पे वर्क करने की ज़रूरत है। आइदर व्यूअर्स आप अपने पार्टनर को गाइडेंस, जैसे आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस निकल कर आई है, तो मैं तो बोलूँगी कि आपके पार्टनर अपने ऊपर वर्क करें, ठीक है। इनको अपने ऊपर समझाने की ज़रूरत है। और व्यूअर्स आपके लिए तो यहाँ पे जो चीज़ें निकल कर आई है दैट इज़ त्रिशूल, ट्रिडेंट, द पावर दिस कार्ड ब्रिंग्स द सिंबलाइज एंड ब्रेक फ्री द इल्यूजन्स एंड अगेन पाथ ऑफ स्पिरिचुअली माइट बी, जैसे कि मैंने रीडिंग में कहा, आप दोनों में से बोल रही हो, आप दोनों भी किसी स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकते हो, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स। तो येस, दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, आपको बता दे रही हूँ, नवंबर कहाँ बोल रही हूँ, नवंबर इज़ द मंथ 11 पोर्टल। ये मंथ नवंबर, मेरी भी अवेकनिंग इसी मंथ में हुई थी, ठीक है। मेरी भी लास्ट 2 ईयर में इसी मंथ में अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। मुझे भी इसी मंथ में पता चला था कि आई एम इन अ स्पिरिचुअल जर्नी, जैसे कि पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपको, पास्ट लाइफ की भी रीडिंग निकल कर आई है, तो यही वो चीज़ है, आपको स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल होना, मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, ठीक है। वर्क करने की ज़रूरत है इन सारी चीज़ों पे। फॉरगिवनेस, यस, यू आपकी तरफ से इट्स लाइक फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, और आप व्यूवर्स अपने सेल्फ केयर पे करें। अगर आप व्यूवर्स इनकी तरफ से, अगर आप थोड़ी सेल्फ केयर, महादेव की तरफ से सेल्फ केयर आए, अपने आप को प्यार करें, अपने आप का वैल्यू, वर्थ, सेल्फ लव, अपने सोल से प्यार करें। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अगर इन आपके पार्टनर की वजह से, मैंने आज आपकी रीडिंग नहीं निकाली है, आपके पार्टनर की वजह से अगर आप किसी ऐसे स्ट्रेस में हो, एंग्जाइटी है, या परेशान हो अपने पार्टनर को लेके, ठीक है, इनकी ऐसी हरकतों की वजह से, या फिर जैसे कि सेपरेशन चल रहा है, जैसे कि मैंने कहा आप दोनों में यहाँ पे मुझे सेपरेशन दिखा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो आप अपने सेल्फ लव पे रहें, ठीक है। आपके पार्टनर ये चीज़ खुद ही रियलाइज़ करेंगे एंड दिस पर्सन विल कम बैक टू यू, ठीक है। ये चीज़ इनको खुद ही रियलाइज़ करनी है, ठीक है। जब तक सामने वाला इनको रियलाइज़ करवाने की करेगा या करेगी ना, तो दिस पर्सन विल नो, इनको खुद से अंदर से वो फील आनी चाहिए कि इनकी गलती है, ठीक है, ये इनकी ही गलती है। इनको अपने आप पे वर्क करना है, इनको अपने आप में चेंजेस लानी है, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं, तो आप अपने सेल्फ लव में रहें, आप इनको चेज़ ना करें, ठीक है। मैं गाइडेंस के, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, गाइडेंस के अकॉर्डिंग निकला है फॉरगिवनेस। और ये पार्टनर जब आपकी तरफ आए तो फॉरगिवनेस इज़ द बेस्ट की अपने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, देखा जाए तो, ठीक है। और त्रिशूल का तो मैंने आपको बता दिया कि काफ़ी लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जिनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो भी हो सकता है इस मंथ, ठीक है। तो यस व्यूअर्स, मैसेजेस निकाला, रीडिंग ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो गई है। We need to let each other go. Past life connection. I know I crossed a line with you. I left you before you could leave me. I'm starting to understand our connection. The timing just wasn't right for us. I replay our conversation over and over. मिस तो आपको कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल वाला, बिकॉज मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं और उल्टा ज़्यादा परेशान भी हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। स्टे क्या, ये पर्सन सोचते ही आपके बारे, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। यस, इनको काम करना है अपने ऊपर। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, ठीक है व्यूअर्स। सो यस व्यूअर्स, ये रही आज की 11/11 पोर्टल में क्या हालात है आपके पार्टनर के, क्या हालचाल हैं और किसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, देख लीजिएगा।
और कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है। अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो ही रीडिंग को देखें, अदरवाइज आपको लग रहा है रीडिंग मेरे लिए नहीं है तो ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट मत कीजिएगा। ठीक है व्यूवर्स, ओके, बाय बाय व्यूवर्स।